हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 26-28 सेशन के लिए जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें जो बातें हैं आपको आसान भाषा में समझाई जा सके ताकि आप फॉर्म भरकर अपना एडमिशन सिक्योर कर पाएँ। देखिए, वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो बातें बताई गई है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा और टिप्स बताऊंगा कि पिछले जो 25-27 वाले बच्चों ने गलती की है वो आप ना करें। पहली बात, अगर आप सबसे पहली बात है अपियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट है, सेम 4 में है, 5 में है, 6 में है और आपको लगता है कि 6 से 7 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि आपका जो है एग्जाम कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे में आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर लें। 1000 रुपये या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपका खर्च होगा, लेकिन एक मौका जरूर जो है कोशिश करें। ओपन काउंसलिंग पिछले बार जनवरी तक चली थी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हो सकता है कि जनवरी 27 तक आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि पिछले बार रिजल्ट आने में देरी हुई, फिर रिजल्ट आया तो एक बार और रिवाइज रिजल्ट आया और इस वजह से काफ़ी देरी हो गई थी। और वैसे भी झारखंड जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, इस बोर्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हर बार लेट कर देते हैं। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है वाले तर्ज पे ये चलते हैं। तो अपियरिंग वाले बच्चे के लिए मेरा मैसेज रहेगा, प्लीज़ फॉर्म जरूर अप्लाई करें। दूसरी बात, जिन बच्चों ने 10th 12th की सर्टिफिकेट, देखिए मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट अपने स्कूलों में जाकर के या फिर कॉलेज में जाकर के ले आए। ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। ये काम करने में ना वक्त लग जाता है, ठीक है। इसको टाले मत, कल के भरोसे मत रहिए। कल जाकर के अपना जो है 10th और 12th की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का नहीं उठाए तो प्लीज़ उठा लें। फ्यूचर में जॉब वगैरह लगेगी उस समय भी ज़रूरत पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि अभी उठा लें। और ऐसे तो आप 10th और 12th का सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आपका काम बनेगा नहीं। बाकी जिनका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है, प्लीज़ वो आप बनवा लें, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड के जो निवासी है। और दूसरी बात, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप बनवा लें। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी बनवा लें, क्योंकि 1 महीने का वक्त मिलता है। हुआ क्या है ना, आमतौर पर कि हर बार जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आगे बढ़ जाती है, फॉर्म का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। बाकी आपको आवाज़ मेरी थोड़ी भारी लग रही होगी, काफ़ी सर्दी है, पूरा नाक जाम है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पैसे कमाने हैं। सीधी सीधी बात है, 2 पैसा इस वीडियो से आएगा। और उससे भी ज़रूरी है कि आप आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझ पाएँ, ताकि 50 वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, एक वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाए। अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। एक तो एमएड बीएड बीटीसी बाय मिथुन सिंह का चैनल मिलेगा। इसमें क्या है कि आप जब एडमिशन ले लेते हो तो आपसे उससे रिलेटेड जानकारी, रजिस्ट्रेशन कब आपका हो रहा है, किस सेमेस्टर की परीक्षा कब हो रही है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप नंबर 1 मैं वहाँ पे लिख दूंगा 1 और 2। और 2 जो है आपका पूरा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम जब तक आपका चलेगा उसका अलग से एक टेलीग्राम चैनल है। कौन सी क्लासेस होगी, कल से रोज आपको रात को 10:30 या 11 बजे के आसपास एक क्लास रोज मैं दूंगा। मिनिमम एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। बाकी मैं नोट्स भी लॉन्च करने वाला हूं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है जी, इतनी बात समझ में अगर आपको आ गई है तो फिर बहुत अच्छी बात है। नीचे कमेंट करके आप लिखेंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट के लिए। मैं एक बात बता देता हूं, सिद्धू कानू मुर्मू से मैंने भी बीएड किया है और एमएड मैंने बीबीएमकेयू से किया था। तो सेमी गवर्नमेंट का जो है कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है सिद्धू कानू में। अब 1,30,000 रुपये आपसे लेते हैं, अटेंडेंस वाली प्रॉब्लम यहाँ आती है और रूल भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट यहाँ पे होता है। प्राइवेट में थोड़ी सी जो आपको सहूलियत मिल जाती है और वहाँ पे 1.5 लाख फी लगता है। अगर 20,000 आप देने में सक्षम है तो मेरी एक बड़े भाई होने के नाते आप लोगों से राय यही रहेगी कि आप प्राइवेट में एडमिशन लें। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप 20,000 देने में असक्षम है तो डेफिनेटली आपको सेमी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। पिछले बार का कटअप भाई 85 प्लस गया था गवर्नमेंट कॉलेज का, फिर आखिरी में जाते जाते 82 या 83 में सबका सिलेक्शन हुआ था। तो प्लीज़ गलतफहमी में मत रहे कि ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर जाओगे और गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी सीट पक्की हो जाएगी। बिल्कुल गलतफहमी में न आ रहा है, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। सिलेबस क्या होगा अभी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा इसी वीडियो में। बाकी एक सिलेबस के लिए अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, और PYQ के हिसाब से आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या सवाल बन पड़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है और 0.25 है, यानी कि 4 सवाल अगर आप गलत करते हो तो एक सवाल आपने सही बनाया तो फिर वो सारा खत्म हो जाएगा। योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और अंक की बात करें तो आपका देखिए जनरल कैटेगरी वाले के लिए 50% और दूसरे कैटेगरी वाले के लिए 45% आपको नंबर है तो ही आपका काम चलेगा। सर्टिफिकेट ऑब्वियसली 10th 12th ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल मार्कशीट सर्टिफिकेट से भी आपका काम चल जाएगा। पूरी जानकारी एक वीडियो में आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। अब नीचे कमेंट करके आप अपने
जिसकी तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट की कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट की, वो आप लिखेंगे। दूसरा, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है आपको, वो आप जरूर लिखेंगे प्लीज, कहाँ से आप देख रहे हैं और किस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो है एक दूसरे को कमेंट सेक्शन में ही जो है समझ पाएंगे, एक दूसरे को जान पाएंगे। चलिए पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पीडीएफ, यहां से आप पीडीएफ को देख सकते हो। ये आपका पीडीएफ है, वेट मूवमेंट, ये रहा। झारखंड सरकार के द्वारा जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 24/2/2026 की ये नोटिफिकेशन की डेट है। अगर आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं या बीपीएड करना चाहते हैं, तीनों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर भी एक ही रहेगा। फिर से बता दूं, एक ही क्वेश्चन पेपर पे तीनों बच्चों को एग्जाम देना, चाहे आप बीएड के लिए जा रहे हैं, एमएड के लिए जा रहे हैं या बीपीएड के लिए जा रहे हैं। बाकी सिलेक्शन आपका दूसरे हिसाब से होगा, आई मीन एग्जाम दोगे आप, नंबर आएगा, वो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, चलिए अब 26-28 के लिए आपका एडमिशन होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ओबीसी भी हैं, अगर आपने दूसरे यूनिवर्सिटी से, चाहे वो इग्नू की बात करूं मैं, या फिर आप जैसे एलएमएनयू या फिर पटना यूनिवर्सिटी से पास करते हो, लखनऊ से, जेएनयू से, तो आप यहाँ पे 15% आपके लिए सीटें रहेगी। बाकी 85% सीटें जो है झारखंड के यूनिवर्सिटीज के लिए, जैसे सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान हो गया, विनोबा भावे, बीबीएमकेयू, रांची यूनिवर्सिटी, तो इन जगहों के लिए जो है सीटें 85% आरक्षित रहेगी। ठीक है भाई, तो सर आगे चलकर क्या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा क्या, या फिर मैं जनरल ही रह जाऊंगा, ओबीसी हूं, एससी एसटी हूं? तो नहीं, आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट में आने के लिए आपको जो है यहाँ पे 15% सीटों में ही फाइट करना होगा, अगर आपने बाहर के यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो। ठीक है जी। और हाँ, कोई भी अगर आपको डाउट हो ना, तो हैशटैग आप लगाएंगे आस्क, ASK, ताकि मैं AI से जो है सारी चीज़ों को समझ पाऊँ। हैशटैग आस्क लगा करके आपका जो भी सवाल है वो आप पूछ लेंगे। ठीक है, और हाँ, नोट्स के बारे में अब मैं आपको बता दूं, दिस इज द परफेक्ट टाइम। देखिए, जो तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि मेरे नोट्स पढ़ करके आप एकदम गवर्नमेंट कॉलेज में ले लोगे या फिर आपका सिलेक्शन जहां चाहते हैं वहां हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करने के लिए दिया जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। आपको टेस्ट सीरीज वगैरह जो है फ्री में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसी पैसे में। ठीक है, अधिक से अधिक मैक्सिमम बच्चे अगर जुड़ेंगे तो और प्रोवाइड आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मटेरियल हो सकती है, टेस्ट सीरीज हो सकता है, या कुछ प्राइवेट क्लासेस आपको मैं दे दूं, तो वो आपको मिलेगा इसमें। ये सिर्फ गाइड करने का मकसद है, ये नहीं है कि मैं जो नोट्स में सवाल दे दूंगा वही सवाल एग्जाम में एज इट इज आ जाएगा, किसी को बेवकूफ़ बना करके। और वैसे भी किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो हूबहू क्लास के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन मिला दे। ये एक ही व्यक्ति के द्वारा संभव है जो कि खुद ही जो है क्वेश्चन लिख करा दे, तो ऐसा काम हम नहीं करते हैं। ये आपको जो है बीएड के लिए जो आपको नोट्स है वो 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो डेट यहाँ पे दी गई है एग्जामिनेशन की, उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। डेट अगर बढ़ता है एग्जामिनेशन का, वो टेंटेटिव डेट रखी गई है, तो उसके हिसाब से चीज़ें चलेगी। यहाँ से मेरा ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। याद रखिएगा, कॉल नहीं करें, कॉल करने से आपको समस्या होगी, ब्लॉक आप हो सकते हो, तो प्लीज़ कॉल ना करें, सीधा आप मैसेज करें, और कॉल बैक मैं खुद कर लूँगा आपको। अगर हो सकता है कि आपको जो है टाइप करने में या फिर मुझे टाइप करने में दिक्कत आए, तो मैं सारी जानकारी आपको कॉल के माध्यम से दे दूंगा। ठीक है, जिनको भी नोट्स चाहिए होगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और नंबर मेरा फ्लैश हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के लिए 50% अंक, अगर आप SC ST OBC PW है तो 45%। मैं एक बात आपको बता देता हूं, इन फ्यूचर ये 45% आपके गले की जो है हड्डी बन सकता है, क्योंकि इस बार सहायक आचार्य में ये दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक काम कर लें कि आपका 45% अंक है, ओबीसी वाले बच्चे खास करके, तो थोड़ा सा संभल के रहें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्द ही जो है एक वीडियो इस पे मैं ला दूं, मैं सहायक आचार्य का नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी उस पर फिलहाल बाद में बात करेंगे। फिलहाल आगे देखिए, बोला गया कि द कैंडिडेट शेल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट विच सी और ही मस्ट स्टडी इन क्वालिफाइंग डिग्री। देखिए, जैसे मैंने बीएससी मैथ से कर रखी है, ठीक है, बीएससी एमएससी मैंने मैथ से कर रखी है, और मैंने बीएड भी किया है, और मैंने एमएड भी किया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, बीएससी जो है मैंने यहाँ पे पीसीएम भी किया था, ईवीएस भी पढ़ा था मैंने, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ी थी, लेकिन मेरा जो मेन सब्जेक्ट था वो था क्या, मैथ्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट से ही मुझे बीएड करना होगा। हालांकि एक और सब्जेक्ट यहाँ पे आता है, एक मिनट, एक और सब्जेक्ट आता है जिसका नाम क्या है, फिजिकल साइंस।
ठीक है। फिजिकल साइंस की भी मैंने पढ़ाई की थी बीएड में, तो आपका एक जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है या फिर माइनर सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब मास्टर्स की बात करते हैं, जैसे सॉरी मास्टर्स की नहीं, कोई अगर हिंदी पढ़ा हुआ बच्चा है तो उसे हिंदी और एसएसटी लेना होगा। डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। किसी का इंग्लिश है तो वो इंग्लिश और एसएसटी पढ़ेगा, कई कई बच्चों को सिविक्स दे दी जाती है, पॉलिटी दी जाती है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। फिलहाल अभी इस पे ज़्यादा आप दिमाग ना लगाएं, बस जो सब्जेक्ट से आपने पढ़ा है वही सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वहां पर, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, आप आवेदन जो है 25 मार्च 2026 तक फॉर्म को भर सकते हैं। 25/2 से फॉर्म भराएगा जो कि मार्च तक चलेगा। एक वीडियो मैं ला दूंगा आपके लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो फोटो आप यहाँ पे अपलोड करोगे उसमें आपके चेहरे के साथ साथ आपके दोनों कान, ईयर्स जो है आपके दिखने चाहिए, और जो फोटो का बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, सफेद। और इसे एडिट मत करिएगा मोबाइल से, बहुत सारे बच्चे जो है ज़्यादा काबिल बनते हैं, वो काम मत करना आप। प्लीज़ एक फोटो खिंचवा लेना ना व्हाइट बैकग्राउंड में, अगर कुछ ना मिले तो घर का जो गमछा है या फिर कोई आप जो है कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से आपका काम बन जाएगा। सिग्नेचर भी देना है और बाएं हाथ का अंगूठा का साइन भी आपको यहाँ पर वो जो है देना होगा। वेबसाइट क्या है इसकी, ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा ताकि आप आराम से जो है क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सके, ठीक है। यहां पर आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी पे आपको ऑनलाइन आवेदन भी करना है, ठीक। आवेदन ऑनलाइन में दर्ज की गई सुधार की अगर आवश्यकता हो तो वो आप 26 को, यानी कि जो आपका लास्ट डेट है 25 को, तो 26 और 27 को आप ऑनलाइन सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है जी। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा भाई, तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा। इस गलतफहमी में मत रहना कि आप रांची चुनोगे तो आपको रांची ही मिल जाएगा या दुमका चुनोगे तो दुमका ही मिल जाएगा। लड़कियों को, दिव्यांगजनों को प्रेफरेंस दी जाती है। फिर जो अधिक उम्र के बच्चे, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो है टेट परीक्षा पास करने के लिए भी जो है कुछ चीज़ों को इधर उधर करते हैं, तो उनको पहले सहूलियत दी जाएगी। जवान लड़के को धनबाद भी भेजा जा सकता है अगर वो दुमका चूज करते हैं तो, या फिर आपको रांची भी भेजा जा सकता है, ठीक है। गलतफहमी में मत रहिएगा। आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पे यानी कि OMR पर होगा, तो OMR भरने की प्रैक्टिस कर ले। बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, देखिए मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, तो प्लीज इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा और इससे जो है आपका काम बन जाएगा, ठीक है। पेमेंट क्या लगेगा भाई, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, UR से हैं, ठीक है, तो आपको 1000 रुपये यहाँ पे करना होगा। अगर आप पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति 2 झारखंड राज्य के, ठीक है, बाहर के लोगों के लिए नहीं, तो वो 750 रुपये लगेगा। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला वर्ग से हैं झारखंड के, तो आपको 500 रुपये देना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए, ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट करना होगा अपलोड। और अगर आप दिव्यांग हैं, किसी भी तरह की विकलांगता है आपके अंदर, तो वो 1 पैसा आपको नहीं देना होगा, 0 रुपये में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन कल से यानी कि 25/2/2026 से शुरू होगा। आखिरी डेट 25/3/2026 है। आवेदन में अगर आपको कोई गलती हो जाती है, सुधार करने के लिए 26 से 27 का डेट मिलेगा। और एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 4 दिन पहले मिलेगा, ठीक है। एग्जाम ये कब मान रहे हैं कि 26/4 को ये एग्जाम करा लेंगे अप्रैल में, देखते हैं करवा पाते हैं अथवा नहीं, ठीक है। ये बातें मैंने पहले बता रखी है कि एग्जाम सेंटर आपका रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारी और चाईबासा है, ठीक है। अब ये रहा सिलेबस इनका। सिलेबस अभी यहां से फिलहाल आप देख लें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 30 अंकों का होगा, 30 मार्क्स के लिए, 15 इंग्लिश, 15 जो है आपका हिंदी के लिए आएगा, ठीक है। अगला जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो है टीचर बनने के लिए जो है एप्टीट्यूड जो चाहिए होता है वो, कि आप किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें गार्डनर का सिद्धांत आएगा, स्किनर वगैरह कुछ कुछ पूछा जाता है, वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, मेघा सूची जो है प्रकाशित की जाएगी और फिर आपका जो है वो सारी चीजें चलेगी, ठीक है। तो ये था आपका नोटिफिकेशन जिसे मैंने समझाया। सिलेबस आपको अलग से एक वीडियो में कल ही, अभी ही रात को मैं शूट कर लूंगा, भले ही नाक मेरा ठीक से रनिंग नोज है मेरा और पूरी तरह से मैं परेशान हूं। रुमाल लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि नाक को साफ रख सकूं और आपके लिए बेहतर ढंग से वीडियो बना सकूं। बाकी मेरी आवाज़ कितनी बेहतर आई होगी आई रियली डोंट नो। वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है तो नीचे कमेंट करके जो है जय हिंद जरूर लिखेगा ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने पूरी देख ली है। फिर से एक बार बता दूं, जिन्हें नोट्स चाहिए होगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक अ लेग।